यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वीडियो बनाने का टॉपिक स्ट्रॉन्ग टेस्टामेंट है, मजबूत नियम। यह नया नियम केवल प्रभु यीशु के विषय है, जो कि उसके आने के बाद, जाने के बाद लिखा है, वरना उसके आने से पहले जुना नियम है, जो कि उसके विषय ही कहता है। कि वो आने वाला है, मसीहा। वो आया, शरीर रूप में अपने लोगों के बीच में रहा। वो आया, मसीही वही मसीह है। उसके चेहरे प्रेरितों के कार्य में यही कहते हैं कि वही मसीह है। वरना मजबूत नियम पवित्र शास्त्र बाइबल का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, पवित्र आत्मा से भरकर जिस तरह से पूर्ण बाइबल लिखी गई है, उसका पुराना नियम और नया नियम, ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा से भरकर मजबूत नियम गॉडमैन मकबूल इमानुएल लिखने जा रहा है, लिख रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में शरीर रूप में आए और भक्ति सिखाई। वे स्वयं परमेश्वर, प्रथमतः आदम से जो गुनाह हुए उस पर दया दिखाते हुए उसे नादान जानकर
उसे केवल अदन की वाटिका से बाहर करा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर, इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर ऐसा है कि वह पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। वह तो प्रेम है, बाइबल कहती है। तो प्रथम आदम को नादान जाना और उसे केवल एक आज्ञा दी गई थी कि वह फल को न खाना, वरना फिर भी शैतान के बहकावे ने उसे बहका दिया। तो व्यवस्था को जारी किया मूसा के जरिए और 10 आज्ञा दी। उन 10 आज्ञाओं को भी मनुष्य मात्र जान न पाए और शैतान के बहकावे ने उनको भी बहका दिया। वे भी पाप में बढ़ गए। फिर परमेश्वर ने उन्हें नासमझ जाना। प्रथम आदम को नादान, क्योंकि एक आज्ञा उससे संभली न गई। फिर जो संतति उसके द्वारा उत्पन्न हुई पाप से, उन्हें संभालने के लिए 10 आज्ञाएं दी। वे भी शैतान के बहकावे में आकर न संभाल पाए, तो उन्हें नासमझ जाना। ऐसे ही सर्व सृष्टि का अंत होने लगा। सर्व मनुष्य पाप में बढ़ गए, क्योंकि आज्ञा मिलने से पहले पाप क्या है वह पता नहीं। अर्थात यह बाइबल मेरे हाथ में आने से पहले मेरा शारीरिक जीवन था। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले अब जान गया हूं, तो शैतान भी खुलकर सामने आ गया है। वचन के तहत ही शैतान कार्य करेगा। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। इसके थ्रू अगर इसमें वचन लिखा है 10 आज्ञाएं हैं, निर्गमन अध्याय 20 पहले से ही चालू होते हैं। 10 आज्ञाएं, उन्हें खोलकर उसी वक्त पढ़ने से उसका महत्व है। अन्यथा संसार में शैतान भी बोलता है झूठ नहीं बोलना, जो कि आज्ञा मिलने से पहले ही आज्ञा का उल्लंघन हो चुका है। शैतान ही झूठा है और वही कहता है झूठ नहीं बोलना। दृष्टांत में मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो सांसारिक है, जो परिवार सांसारिक है, चर्च में नहीं जाता, जिसके हाथ में बाइबल नहीं, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, वे उसके परिवार में एक मुखिया होता है, पिता, उसके बच्चे होते हैं, और पिता अपने बच्चों को यही शिक्षा देता है कि बच्चों झूठ नहीं बोलना। जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो वही बाहर झूठ बोलते रहता है।
वरना अपने बच्चों को सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना, बाहर से गलत सलत कमाई करता है तो उसका कुछ मतलब नहीं। शैतान इसे हाथ में आने से पहले ही सभी आज्ञाओं का उल्लंघन कर चुका है। व्यभिचार न करना, माता पिता का आदर करना, चोरी न करना, यह सब जो 10 आज्ञाएं हैं उनको लेकर शैतान किस तरह से आज्ञाओं का उल्लंघन करता है उसके विषय जो मजबूत नियम है गॉडमैन मकबूल इमानुएल लिख रहा है। ऐसे बहुत से टॉपिक है। इसमें से पढ़कर जगह जगह पर लिखा है कि चोरी न करना, व्यभिचार न करना। ऐसे कहूं तो आज्ञा मिल चुकी है उस निकाय को, फिर वह बंध चुका है वाचा के द्वारा। और आज्ञा मिलने के बाद वचन ही को लेकर शैतान कार्य करता है। क्योंकि शैतान सब कानून जानता है। यह आध्यात्मिक कानून है विश्वासियों के लिए। तो जो मजबूत नियम गॉडमैन मकबूल इमानुएल लिख रहा है उसे पढ़ने वाले सभी के सभी अदन वाटिका में चले जाएंगे। वहां से शैतान उन्हें बाहर निकाल न पाएगा। वह केवल उसे पढ़ने से रोकेगा। इसे भली बात याद रखना। शैतान चिड़चिड़ा हो गया है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यही परमेश्वर की इच्छा है अपने भक्तों से। केवल वही एक मुद्दा मजबूत नियम में होगा, क्योंकि पुराना नियम नया नियम भी उसी को लेकर बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह की तरह जीना है, रहना है, चलना है, बोलना है, वरना स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। जब भी भक्त आत्मा में पाया जाता है
तब शुरुआत में शैतान शांत रहता है। उसे बाहर निकालने के लिए ठंडे दिमाग से वही यीशु है ऐसे चारों तरफ से कहता है। वरन जब भक्त उसकी इस बात में नहीं फंसता, इस चाल में, तो वह बढ़ते रहता है और इतना बढ़ जाता है जिसे देख शैतान चिढ़ता है। फिर शैतान यह बोलता है, क्या तू यीशु है? तू तो यीशु नहीं है। मैं तेरी ना सुनूंगा क्योंकि तू यीशु नहीं है। ऐसा चिड़चिड़ापन शैतान निकायों के द्वारा प्रकट करता है। शुरुआत में ठंडे दिमाग से विश्वासियों का पतन करने हेतु निकायों द्वारा वह कहता है कि तू ही यीशु है। वरन जब विश्वासी इस चाल में नहीं फंसते, बढ़ते रहते हैं, तब आगे को जाकर शैतान चिड़चिड़ा बन जाता है और यह कहता है निकायों द्वारा, क्या तू ही यीशु है? तू तो यीशु नहीं है। यह जब शैतान कहता है तब वह चिड़चिड़ा हो चुका होता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरी टेस्टिमनी वायरल हुई जो मुझे नहीं पता अब तक। इसलिए शुरुआत में शैतान ठंडे दिमाग से चाल चल रहा था कि इसको पता नहीं है, वरन यही बात अब उसे चिड़चिड़ा बना रही है। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, वरन हो रहा है विरोध समर्थन। कल विरोध हुआ तो आज समर्थन, कल विरोध हुआ तो परसों समर्थन, सिलसिला चालू रहेगा। 100 जन हैं, 100 में से 50 विरोध करेंगे, 50 समर्थन करेंगे। यानी 100 के 100 लपेटे में आ रहे हैं। या फिर 100 जन हैं, 100 में से 30 समर्थन, 30 विरोध और 40 उन दोनों को देख रहे हैं, समर्थकों को भी और विरोधकों को भी। 100 के 100 लपेटे में आ रहे हैं। यीशु नाम ही से सब कुछ हो रहा है। इस सब प्रक्रिया में यीशु नाम ही शामिल है। यीशु नाम ही के कारण सब कुछ हो रहा है।
पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 15 और 16। परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लव्य व्यवस्था अध्याय 11 वचन 44, 19 के 2 और 20 के 7 में लिखा है। नया नियम ऐसा कहता है कि क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा है? पुराने नियम में। लव्य व्यवस्था अध्याय 11 के 44 में, अध्याय 19 के 2 में, अध्याय 20 के 7 में। Amen. Strong. Amen.